Hello 12th class. 12th class, in your supplementary reader Vistas, the next lesson 4 is the enemy, and the author is Pearl S. Buck. See closely the author, Pearl S. Buck. इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये विश्व युद्ध का समय है. एन अमेरिकन प्रिजनर, एक अमेरिका का कैदी, ऑफ वॉर यानी युद्ध का अमेरिका का कैदी, इस वास्ट अशोर यानी किनारे पे बह के आ गया, इन ए डाइंग स्टेट लगभग मरी हुई स्थिति में, यानी तट के किनारे बह के आ गया है एक मरी हुई स्थिति में. एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जैपनीज डॉक्टर, और उसे एक जैपनीज डॉक्टर की डोर स्टेप यानी दरवाजे पे पाया गया. सी द प्रिजनर वॉज अमेरिकन एंड द डॉक्टर वॉज जैपनीज. बोथ वर enemies. Both countries in the world war were enemies. Should he save him as a doctor offhand? See, should he save him as a doctor offhand? As a doctor, offhand him over to the आर्मी एज ए पैट्रियट. मीन्स क्या जैपनीज डॉक्टर को उसे सेव करना चाहिए एज ए डॉक्टर, या उसे हैंड ओवर करना चाहिए आर्मी को यानी सेना को एज ए पैट्रियट यानी पैट्रियट या देशभक्त के रूप में. क्या डॉक्टर को अपने प्रोफेशन को वरीयता देके उसे सेव करना चाहिए, या ये मानते हुए कि ये जो प्रिजनर है ये मेरा एनिमी है, इसको मुझे आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए. और इन दिस वे, बाई हैंड ओवरिंग द प्रिजनर, वेदर ही वॉज गोइंग टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ प्योर पैट्रियट. The glossary of the lesson meanings. Intent, इच्छा करना. वास्ट अशोर, समुद्र में बहा हुआ. वास्ट अशोर अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा. ही वास्ट अशोर यानी कि वो प्रिजनर समुद्र में बहा हुआ था. स्टूपर, भाव शून्य, मीन्स सेंसलेस. कोकोनट, नारियल. टर्न हिम ओवर, वापस सौंप दें. एक पैट्रियट के रूप में आर्मी को दे दें. टर्न हिम ओवर. हीडलेसली, लापरवाही से. लिटरली, अक्षरशः. हीडलेसली, लापरवाही से. लिटरली, अक्षरशः. मिस्ट, धुंध. एग्जीक्यूशन, प्राणदंड. स्टेन, धब्बा. स्ट्रक, टकरा गई. टॉर्चर्ड, पीड़ित. सस्टेन्ड, थामे रखा. एंड मटर्ड, बड़बड़ाया. चिल्ड, एकदम ठंडा हो जाना या ठंड लग जाना. सोलेम, गंभीर या सीरियस. लिनन सेल्स, मीन सेल्स दैट आर मेड अप ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़ों की अलमारी. लिनन सेल्स. पैलर, पीलापन. एब्जॉर्प्शन, तल्लीनता. एंडेंजर, खतरे में डालना. लीप्ड अप यानी कूदी. डिस्ट्रेस, परेशानी. कॉन्ट्राडिक्टेड, खंडन किया जाना. वाइटालिटी, शक्ति या इम्पोर्टेंस या पावर. वाइटालिटी. हाइपोडर्मिक, त्वचा के नीचे दिया. हाइपोडर्मिक. टेक रिवेंज, बदला लेना. स्कोल्डेड, डांटा. सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासी. गैस्पिंग, हाँफते हुए. कन्विक्शन, विश्वास. रथलेसनेस, निर्दयता. कन्विक्शन, विश्वास. रथलेसनेस, निर्दयता.
मोशन इशारा किया, रेथलेसनेस निर्दयता, मोशन इशारा किया, क्रैश धमाके से गिरने की आवाज़, सैचुरेट पूरी तरह से भिगोना, सैचुरेट पूरी तरह से भिगोना, प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, इंसिजन मीन्स चीरा लगाना या कटाव, इंसिजन सी द स्पेलिंग, इंसिजन मीन्स कट या कटाव, रेंडर मीन्स बना देना, स्टर हलचल करना, आउटलाइन सीमा बनाना, सीमा रेखा बनाती हुई, शाइड गहरी सांस लेना, बिफोर हैंड पहले से, बिफोर हैंड पहले से, बिफोर हैंड पहले से, कंटेम्प्टुअसली मीन्स घृणा के साथ, ब्रेकर जोरदार लहर, ब्रेकर मीन्स जोरदार लहर, अनअकस्टम्ड यानी बिना आदत की, अनअकस्टम्ड यानी बिना आदत की, रेलिंग जंगला, रेलिंग जंगला या छज्जा, इंडिस्पेंसेबल अत्यावश्यक, मोस्ट नेसेसरी, इंडिस्पेंसेबल, सर्फ समुद्री फेना या झाग, वेल चिल्लाना, स्ट्रेन डूब जाना, डेरेलिक्शन अवहेलना, डेरेलिक्शन अवहेलना, डेरेलिक्शन मीन्स अवहेलना, स्टाउट मजबूत, अवहेलना स्टाउट मजबूत, कॉन्सेंट्रेट सहमत होना, Students, Dr. Sadao was a Japanese surgeon who had been educated in America. लेसन लर्न करने के पहले हम जानेंगे डॉक्टर सदाओ कौन था। वो एक जापानीज सर्जन था जिसकी एजुकेशन अमेरिका में हुई थी। हिज हाउस वाज ऑन द स्पॉट ऑफ अ जापानीज कोस्ट। उसका घर जापानीज कोस्ट के स्पॉट यानी स्थान पर है। Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast. Coast means तट। डॉक्टर सदाओ होकी का घर जापानीज तट के स्पॉट यानी स्थान पर बना हुआ था। वेयर एज ए लिटिल बॉय, जहाँ पर वो एक छोटी लड़की के रूप में, ही हैड ऑफन प्लेड, वो हमेशा खेला करता था, वहीं पर उसका घर बना है। द लो यानी नीचा, स्क्वायर स्टोन हाउस, चौकोर सा पत्थर का घर, वह सिट अपॉन रॉक्स, उसकी स्थापना या बिल्ट कहाँ पे हुआ था बच्चों? रॉक्स यानी चट्टानों पर। वेल एबव अ नैरो बीच, ठीक एक सकरे बीच यानी समुद्र तट पर। दैट वाज आउटलाइंड, जो कि बाहरी सीमा रेखा पे था, विद बेंट पाइन्स, जहाँ पे झुके हुए, बेंट मीन्स झुके हुए एंड पाइन्स मीन चीड़ के पेड़ थे। मीन्स वो नैरो बीच और वहाँ पे बेंट यानी झुके हुए, पाइन्स यानी चीड़ के पेड़ आउटलाइन बनाए हुए थे, जैसे बाहरी सीमा। तो बच्चों ये लोकेशन थी, डॉक्टर सदाऊ कहाँ रहते थे। एज ए बॉय सदाऊ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, जब वो लड़का था तो वो पाइन्स यानी चीड़ के पेड़ पे चढ़ता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और खुद को नंगे पैर पे, बेयर फीट मीन्स नंगे पैर पे सपोर्ट करता था। एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज, जैसे कि उसने देखा था कि आदमी लोग करते हैं साउथ सीज यानी दक्षिण समुद्र में। व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट, जब वो ऊपर चढ़ते थे कोकोनट यानी नारियल लेने के लिए, उसी तरह वो पाइन्स के पेड़ों पे भी चढ़ता था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दो सीज, उसके पिता उसे ऑफन यानी अक्सर ले जाते थे टू द आइलैंड ऑफ द दो सीज यानी उन समुद्रों के आइलैंड यानी द्वीपों पे,
बच्चों आइलैंड वो प्लेस होता है जो चारों तरफ वाटर से सराउंडेड होता है. एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू सी द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. और वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस छोटे साहसी बच्चे को कभी न कहते, हमेशा वो कहते थे. दोज आइलैंड्स यॉन्डर, यॉन्डर मीन्स उधर, उसके फादर कहते थे कि वो आइलैंड उधर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान. यानी कि वो आइलैंड जो सामने हैं, उधर हैं, आर स्टेपिंग स्टोन्स, वो टू द फ्यूचर फॉर जापान, यानी जापान के भविष्य के आगे बढ़ने के सोपान यानी स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, आगे बढ़ने के ये पॉइंट हैं जहाँ से जापान और तरक्की करेगा. सी वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, उनसे हम कहाँ जाएंगे. सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, तब सदाओ ने अपने फादर से पूछा कि उनसे हम कहाँ जाएंगे. हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, कौन जानता है, उसके फादर ने आंसर दिया. हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर यानी भविष्य को कौन सीमित कर सकता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या बनाते हैं. सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ ने इस बात को अपने माइंड में रखा. एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, क्योंकि उसने वो सब किया जो उसके पिता ने कहा. हिज फादर हु नेवर जोक्ड आर प्लेड विद हिम, उसके फादर जो कभी ना मजाक करते थे ना खेलते थे उसके साथ. बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स, जिन्होंने अनंत दुख उठाया. अपॉन हिम, उसके लिए. हु वॉज हिज ओनली सन, जो कि उसका अकेला बेटा था, एकमात्र बेटा था, उसके लिए उसके फादर ने काफ़ी पेन्स उठाए थे. सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाओ जानता था कि उसकी एजुकेशन यानी शिक्षा ही उसके पिता की सबसे बड़ी चिंता है, कंसर्न है. दिस रीजन, फॉर दिस रीजन, इसी कारण ही हैड बीन सेंट एट 22 अमेरिका, इसी वजह से, इसी कारण से वो 12 साल की 22 ईयर्स यानी 22 साल की एज में अमेरिका भेज दिया गया. टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी, जिससे कि सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा के बारे में जो कुछ सीखा जा सके वो सीख ले. एंड मेडिसिन और दवाओं के बारे में. ही हैड कम बैक एट 30, यानी 22 में अमेरिका गया और 30 में वो वापस आया. कौन, सदाओ. एंड बिफोर हिज फादर डाइड, उसके पहले कि उसके पिता मर जाते, ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस, उसने देखा कि सदाओ प्रसिद्ध हो गया. नॉट ओनली एज ए सर्जन, एक सर्जन यानी शल्य चिकित्सक के रूप में नहीं, बट एज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में भी. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग डिस्कवरी, क्योंकि वो एक खोज पूरी कर रहा था. विच वुड रेंडर वोन्स एंटायरली क्लीन, जो कि घाव को पूरी तरह से धो दे. ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रॉड विद द ट्रूप्स, उसे एब्रॉड यानी विदेश, ट्रूप्स यानी सैनिकों के साथ नहीं भेजा गया था. आल्सो ही न्यू, वो यह भी जानता था, देयर वॉज समथिंग स्लाइट डेंजर, कुछ हल्के खतरे की बात है. दैट द ओल्ड जनरल, जिससे कि बूढ़ा जनरल, माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन, यानी बूढ़े जनरल को एक ऑपरेशन की स्थिति की ज़रूरत हो सकती है. फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड, जिसके लिए वो ट्रीट किया जा रहा है मेडिकली, यानी चिकित्सा उसकी की जा रही है. ओल्ड जनरल की, हो सकता है उसे ऑपरेशन की आवश्यकता हो, ये वो सोच रहा था. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इस संभावना के साथ, सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, इसीलिए सदाओ को जापान में रखा जा रहा था कि ओल्ड जनरल को हो सकता है ऑपरेशन की आवश्यकता हो जाए. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, ओशन यानी महासागर से अब बादल ऊपर उठ रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की जो
अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी आशा ना की जा सकती थी ऐसी गर्मी पिछले दिनों की, हैड एट नाइट रात में, ड्रॉन हैवी फॉग उसने बहुत बड़ा धुंध, फॉग मीन्स धुंध या कोहरा खींचा क्योंकि गर्मी बहुत थी, फ्रॉम द कोल्ड वेव्स और ठंडी हवाओं से उसने वो फॉग ड्रॉ किया यानी निकाला। सदाऊ वाच्ड मिस्ट्स, सदाऊ ने देखा कि मिस्ट यानी सी क्लोजली, सदाऊ ने देखा कि मिस्ट यानी फॉग ने हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड, ये जो मिस्ट है यानी धुंध है, सदाऊ ने देखा कि ये एक छोटे आइलैंड की आउटलाइन यानी बाहरी रेखा को हाइड कर रही यानी छिपा रही है, नियर द शोर यानी तट के पास, एंड देन कम क्रीपिंग और फिर चढ़ते हुए लहराते हुए, क्रीपिंग यानी लपेटते हुए लिपटे हुए, कम क्रीपिंग यानी लिपटे हुए, अब द बीच यानी समुद्र तट पे आते देखा, बेलो द हाउस यानी घर के नीचे, रीदिंग अराउंड द पाइन्स और ये चीड़ के पेड़ों को रीदिंग यानी लिपटे हुए देखा। इन ए फ्यू मिनट्स कुछ मिनट में फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, कुछ मिनट में फॉग घर को भी लपेट लेगा। ओके, रैप्ड अबाउट द हाउस टू, घर को भी लपेट लेगा। देन ही वुड गो इनटू द रूम, वो उसके बाद वो रूम में जाएगा, वेयर हाना हिज वाइफ, जहाँ पे हाना उसकी पत्नी यानी सदाऊ की पत्नी, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसका वेट कर रही होगी, विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ। बट एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, द डोर ओपन एंड सी लुक्ड आउट, दरवाज़ा खुला और वो बाहर देखी। अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो, यानी कि उसने बाहर देखा एक गहरे नीले वुलन हाउरी किमोनो के ऊपर पहने हुए वो, यानी कि हाना ने डार्क ब्लू कलर वुलन कलर का हाउरी जो कि किमोनो के ऊपर पहनी थी, उसने बाहर झांका। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो उसके पास अफेक्शनेटली यानी से स्नेह यानी प्यार से आई, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिम, और उसकी अपनी बाहें उसके ऊपर डाल दी, एज ही स्टूड, जैसे ही वो खड़ा था, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, मुस्काई और कुछ नहीं बोली। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, यानी सदाऊ हाना से अमेरिका में मिला, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, लेकिन उसने प्यार में आने के लिए प्रतीक्षा की, विद हर, उसके साथ, अंटिल ही वॉज श्योर, जब तक वो श्योर नहीं हो जा दैट शी वॉज जैपनीज, कि वो जापानी, जब तक वो श्योर नहीं हुआ कि हाना जापानी है तब तक उसे वो प्यार नहीं किया। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, उसकी, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता उसे कभी भी नहीं स्वीकार करेंगे, अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, जब तक कि वो अपनी रेस यानी प्रजाति में प्योर नहीं होगी, यानी वो प्योर जैपनीज नहीं होगी। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married, उसे अक्सर आश्चर्य होता था कि जिससे वो शादी करेगा, if he had not met Hana, उसे अक्सर आश्चर्य होता था कि वो किससे शादी करेगा, if he had not met Hana, यदि वो हाना से ना मिलता, and by what luck, और किस भाग्य के द्वारा, he had found her in the most casual way, किस लक के द्वारा उसने उसे एक सामान्य तरीके से प्राप्त किया। बाई चांस लिटरेरी, यानी बाई चांस, एक अवसर की बात थी। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिका के प्रोफेसर के घर में वो उससे मिला, सदाऊ हाना से। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, प्रोफेसर और उसकी वाइफ बहुत दयालु थे, एंक्सस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, वो लोग हमेशा एंक्सस यानी चिंतित रहते थे अपने कुछ फॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए, एंड द स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स दो बोर्ड, यद्यपि बोर हो जाते थे,
हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वो उसकी दयालुता को एक्सेप्ट करते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाओ ने अक्सर हाना को बताया, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर, कि किस तरह अगर वो प्रोफेसर हार्ले के घर ना जाता। दैट नाइट, उस रात, द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे इतने छोटे थे, द फूड सो बैड, भोजन इतना बुरा था, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मीन्स बातों नहीं, बहुत अधिक बात करने वाली, वॉल्यूबल, बट ही हैड गॉन, लेकिन वो गया, एंड देयर ही फाउंड हाना, और वहाँ उसने हाना को पाया। अ न्यू स्टूडेंट, एक नई छात्र थी, एंड हैड फेल्ट, और उसने महसूस किया, ही वुड लव हर, कि वो उसे प्यार करेगा, इफ़ इट वर ऑल एट पॉसिबल, यदि संभव होता तो उसे प्यार करेगा। किसने सोचा बच्चों? सदाओ ने सोचा, जो कि अमेरिका स्टडी करने के लिए गया था।